बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 66 बीपीएससी ऑप्शनल पेपर हम लोग देख रहे हैं। मेंस पेपर का जियोग्राफी का ये पेपर है 2021 का, जिसकी एग्जामिनेशन डेट 31 जुलाई 2021 है। 3 घंटे का समय होता है, 300 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। टोटल हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 सेक्शन में डिवाइड है क्वेश्चन। हर एक सेक्शन में 6 क्वेश्चन है, जिसमें कि हमें हर एक सेक्शन से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आप अनुदेश पढ़ सकते हैं। खंड 1 तथा खंड 2 प्रत्येक से 3 प्रश्न चुनते हुए कुल 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। जहां आवश्यक हो अपने उत्तरों को रेखांचित्रों, मानचित्रों, आरेखों एवं उदाहरणों से स्पष्ट करें। लेकिन ध्यान रहे कि जिस कलम का आप यूज कर रहे हैं उसी कलम से आपको रेखाचित्र या मानचित्र बनाना है। पेंसिल का किसी भी हालत में यूज़ नहीं करना है। हम लोग ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस जो था बीपीएससी का वो पढ़ चुके हैं। नाउ स्टार्ट सेक्शन 1। क्वेश्चन नंबर 1A, व्हाट आर द प्लेट टेक्टोनिक्स? हाउ डू प्लेट मूवमेंट ट्रांसफॉर्म द अर्थ क्रस्ट? प्लेट विवर्तनिकी क्या है? प्लेट संचलन कैसे भूपटल में बदलाव लाता है? 1 का बी जो है, डिस्क्राइब द इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स ऑफ एरिड एनवायरमेंट। शुष्क पर्यावरण के अपरदन और निक्षेपण भू आकृतियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2A, गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रंट्स एंड वेदर एसोसिएटेड विथ देम। विभिन्न प्रकार के वाताग्र और उनसे संबंधित मौसम का विवरण दें। बी जो है इसका 2 का, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? हाउ डू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस साइकिल फंक्शन इन टेंडेम? जल चक्र क्या है? इस चक्र के विभिन्न अवयव मिलकर कैसे काम करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब हुआ जब अटेम्प्ट करेंगे तो ए और बी दोनों को मिलाना है, क्योंकि 25-25 मार्क्स के दोनों क्वेश्चंस हैं। जनरली जो सेक्शन 1 जो है इसमें हमें जो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओसेनोग्राफी, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, बायोजियोग्राफी एंड जो हमारा ह्यूमन जियोग्राफी होता है, जिसमें कि पॉलिटिकल जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी मेजर है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और सेक्शन 2 जो होगा वो इंडिया और बिहार के जियोग्राफी से होगा। तो अभी जो क्वेश्चन 6 देखेंगे हम लोग सेक्शन 1 में, वो सब या तो जियोमॉर्फोलॉजी के होंगे, या तो ओसेनोग्राफी के होंगे, या तो क्लाइमेटोलॉजी के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है ओशेनोग्राफी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3A, विच आर मेन ओशेनिक करेंट्स ऑफ द वर्ल्ड? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द क्लाइमेटिक इम्पैक्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड लेब्राडोर करेंट्स ऑन कोस्टल एरियाज। विश्व की प्रमुख महासागरीय धाराएं कौन सी हैं? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और लेब्राडोर धारा का तटीय क्षेत्रों की जलवायु पर प्रभाव की तुलना और अंतर बताएं। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इम्बैलेंस? डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। पारिस्थितिकी संतुलन और असंतुलन से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीय पारिस्थितिकी असंतुलन में योगदान देने वाले तत्वों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डाइकोटोमी एंड ड्यूअलिज्म इन जियोग्राफी? भूगोल में विरोधाभास और द्वैतवाद से आप क्या समझते हैं? ये जो क्वेश्चंस है ह्यूमन जियोग्राफी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4A और B, डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर ऑफ द बिहेवियरल जियोग्राफी। व्यवहारवादी भूगोल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ ह्यूमन रेसेस इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर बी जो है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द अर्बन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इन द वर्ल्ड? विश्व में नगरीय फैलाव और वृद्धि से संबंधित कौन सी समस्याएं हैं? क्वेश्चन नंबर 6A, व्हाट इज फेडरलिज्म? व्हाई डू वी नीड इट फॉर द सक्सेसफुल गवर्नेंस ऑफ अ जियोकल्चरली डाइवर्सिफाइड कंट्री? संघवाद क्या है? भू सांस्कृतिक विविधताओं वाले देश में सफलतापूर्वक शासन के लिए इसकी आवश्यकता क्यों है? क्वेश्चन बी जो है 6 का, व्हाट इज द बेसिस ऑफ विटलिसी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड्स इनटू एग्रीकल्चरल रीजन? विटलिसी द्वारा विश्व की कृषि प्रदेशों की में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? 13 इसने कैटेगरी किया है विटलिसली ने। एग्रीकल्चरल जो क्लासिफिकेशन किया है वर्ल्ड का, उसी के बारे में डिस्कस करना है। ये इकोनॉमिक जियोग्राफी का पार्ट है। नाउ ये स्टार्ट सेक्शन 2 जो कि इंडिया और बिहार के जियोग्राफी से होगा। यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7A, विच आर द मेन फीचर जियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया? डिस्क्राइब डिफरेंट रेंजेस एंड रिलीफ फीचर्स ऑफ हिमालयस। भारत के मुख्य भू प्राकृतिक
खंड कौन से हैं? हिमालय की विभिन्न श्रेणियों और धरातलीय कृतियों का वर्णन करें। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जब हम लोग देखेंगे वहाँ पर 6 फिजियो जियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का, उसे ही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 5 और 4 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 6 लिख सकते हैं। और हमें हिमालयस रेंजेस को बताना है, जो हमारे 4 रेंजेस है। फर्स्ट जो है वो अपना ट्रांस हिमालयस है, सेकेंड जो है हिमाद्री है, थर्ड जो है मिडिल हिमालय है, और फोर्थ जो है शिवालिक है। इनके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर बी जो है, गिव एन अकाउंट ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में जनजातीय जनसंख्या के भौगोलिक वितरण का विवरण दें। क्वेश्चन नंबर 8A, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन इंडियन रूरल इकोनॉमी। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का क्या महत्व है। बी जो है इसका, गिवन एन अकाउंट ऑफ मेन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। भारत के वन आधारित मुख्य उद्योग तथा उनके भौगोलिक वितरण का विवरण दे। क्वेश्चन नंबर 9A, व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भारत में सड़क निर्माण और रख रखाव में क्या भूमिका है। बी जो है इसका, why have slum areas expanded in urban centers of India during last 3 decades? How do they influence urban environment? Last 3 decades, that means 1990 के बाद पिछले 3 दशक में भारत के नगरों की गंदी बस्तियों का फैलाव क्यों हुआ, ये नगरीय पर्यावरण को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10A, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में विकास स्तर में प्रादेशिक असमानता के मुख्य कारण क्या हैं। क्वेश्चन बी जो है 10 का, डिस्कस द इशू इन्वॉल्व इन द इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। भारत चीन सीमा विवाद मुद्दे पर चर्चा करें। ये भी 25 मार्क्स का है। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये बिहार जियोग्राफी से है। व्हाट आर द सैलियन फीचर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यूज एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन बिहार। एनालाइज द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट। बिहार में कृषि भूमि उपयोग और फसल प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। प्रदेश की कृषि समस्याओं का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 12A, थ्रो लाइट ऑन द कॉजेज एंड consequences ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस ऑफ बिहार। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण और परिणाम पर प्रकाश डालें। और बी जो है इसका, वाई बिहार कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द लिस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। बिहार देश में सबसे कम शहरीकृत राज्यों में क्यों शामिल है। यह सेकेंड लिस्ट है। पहला जो है अपना हिमाचल प्रदेश है अर्बनाइजेशन लिस्ट होने में। तो ये अपने टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि हमें कुल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन 1 से 3, सेक्शन 2 से 3। थैंक्स एंड टेक केयर।